नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। शौर्य और वीरता की पावन धरा चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में भीलवाड़ा के विधायक अशोक कुमार कोठारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर उनका भावपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर विधायक कोठारी ने धार्मिक नगरी भीलवाड़ा में आगामी अप्रैल माह में आयोजित होने वाली विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से होने वाली श्री शिव महापुराण कथा में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ को औपचारिक निमंत्रण भी दिया। यह निमंत्रण संकट मोचन बालाजी के महंत बाबूगिरी महाराज के मार्गदर्शन तथा आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी की उपस्थिति में दिया गया। समारोह में कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पूर्व UDH मंत्री श्रचंद कृपलानी, सांसद CP जोशी तथा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित कई अतिथियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर गोवत्स लाल महाराज, रामेश्वर लाल काबरा, ललित सोमानी, विवेक निमावत, एडवोकेट अर्पित कोठारी, दिनेश सुथार और करण सिंह सहित अनेक समाजसेवी व गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पदार्पण रोमांचित कर रहा है। एक साथ विलक्षण सानिध्य पाकर हम भाव विभोर हैं, गदगद हैं। पलक पावड़े बिछाकर इस पंडाल में हम महंगे मेहमान के रूप में साचार्य सुलभ हो रहा है। समारोह में मानोच्चार पदार्पण हम सब स्वजन परिजन हितैषी आयोजित है। आपके सम्मान में आप सभी से निवेदन है, कर्तव्य ध्वनि से आपका सम्मान अभिनंदन करावे। दुर्लभ पदार्पण आपने ऐसी गरिमा बख्शी है जो प्रगति अभियान को अपेक्षित बुलंदियों तक पहुंचाने में सफल है। चित्तौड़ का गुणगान तो हो रहा, किंतु चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में ही नहीं संपूर्ण भारत का मस्तिष्क है। वह जड़ है जिसकी चैतन्य से ओतप्रोत है। वह वृद्ध जरूर है किला, लेकिन आज भी उसमें अनेकों युगों का बल है। वह जर्जर जरूर है, लेकिन अब भी आभा में उसका एक बल बोल रहा है। एक एक कण जगमगा रहा है। यद्यपि आज कंकाल मात्र है, लेकिन उसकी मासूलता अद्वितीय है। देश प्रेमियों और आजादी के दीवानों के लिए ये भूमि पुण्य भूमि है, तीर्थ स्थल है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी आजादी का बलिदान और शूरवीरता का जीवंत प्रतीक है। वह ऐसा स्रोत है जिससे युगों तक भावुक भक्तों का बल मिलता रहेगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति इसका नाम लेते फूले नहीं समाता। कहना ना होगा, अतीत की सुनहरी स्मृतियों में लिपटा है। गौतम सिंह जी भाटी आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ ही निवेदन है माननीय श्री चंद्रभान सिंह जी आक्या विधायक चित्तौड़गढ़, आपसे निवेदन है मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आप अभिनंदन कराएं। मनोहर का, साक्षी का, शुभाशीष का, हमारे सौभाग्य का, अतिथि देवो भव की श्रृंखला में वंदन अभिनंदन। हम भाव विभोर हैं, गदगद हैं। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार का नंदन अभिनंदन करते भाव विभोर है। पदाधिकारियों से निवेदन है आपका स्वागत अभिनंदन करावें। साथ ही निवेदन है जो पधारे हैं बड़ी सादगी से और सब जगह से, उन सब के चरणों में प्रणाम। और चित्तौड़गढ़ जिले से और आसपास से पधारे हुए सभी मेरे पिता बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और मेरे छोटे भाई और बहन, मैं सबसे पहले योगी जी इतने बड़े आयोजन में पधारे हैं, क्योंकि पधारे तो आप 2018 में पधारे थे, 2023 में भी पधारे थे। एक धार्मिक सभा के रूप में जो आप विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, आपसे निवेदन है कि हमारे बीच आपके कर कमलों से प्रदान कर प्रोत्साहित करावे। समाज सेवा को उत्कृष्ट कार्य करने वाले को श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़, ठिकाना जाकले, जयपुर, आपने अपनी टीम राजपूत सर्वोत्तम सहयोग स्वयं के अस्तित्व का संकट इनके सामने है, इसलिए ये देश पर प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की अस्मिता के साथ अब खिलवाड़ करने पर उतारू हो चुके हैं, और इसीलिए जब आज हम यहां पर आए हैं इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम में, यह संकल्प का दिवस
हम सबके लिए होना चाहिए। और ये संकल्प, इस बात का संकल्प बनना चाहिए जो संकल्प सैकड़ों वर्षों से, विगत 1200-1300 वर्षों से इस वीर भूमि ने पूरे भारत भूमि को दिया है। उस संकल्प के साथ जुड़ने का, वीरों और वीरांगनाओं को नमन करने का, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का। मैं जब यहां आया था, मैं देख रहा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जाकर के, जौहर भूमि को नमन करके, मां कालिका के मंदिर में दर्शन करके मैं विभूत भी था। भाषा अवरुद्ध थी, भावनाओं से भरी हुई थी और इस बात को लेकर के भरी हुई थी। मुझे उस समय याद आ रही थी उत्तर प्रदेश के एक हिंदी साहित्य के महान साहित्य कीर्ति रखने वाले हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे की मुझे पंक्तियां याद आ रही थी। मैं देख रहा था उनकी पंक्तियां हल्दी घाटी में, मुझे बहुत उसके साथ कर रही थी। मैं चित्तौड़गढ़ को तब देख रहा था। इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।